हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ओर लेकर आज की डेट में शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो हजारों जो अभ्यर्थी थे वो धरना प्रदर्शन में शामिल रहे और कई सारे यहाँ पर यूट्यूबर्स का भी साथ मिल रहा है। लगातार जो बड़े बड़े नामी गिरामी यूट्यूबर्स हैं वो लगातार आ रहे हैं, बैकअप प्लान के तहत अभ्यर्थियों का सहयोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बलबूते ही अपने चैनल को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं और बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप हुए हैं। तो अवश्य अगर अभ्यर्थियों को ज़रूरत है तो ज़रूर धरना प्रदर्शन में या उनकी मांगों में ज़रूर सम्मिलित होना चाहिए। तो ऐसे में आज की डेट का जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसका कंक्लूजन क्या निकला है, अध्यक्ष सेवा चयन आयोग का बयान आया है और अब तक क्या कुछ प्रोसेस हुआ है इसके बारे में भी जो जानकारी है वो देखने के लिए मिली है। धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहा। पुलिस प्रशासन से लगातार नोक-झोंक अभ्यर्थियों की होती रही। अभ्यर्थी अड़े रहे और फाइनली अध्यक्ष महोदया से वार्ता कराई गई और वार्ता में जो चीज़ें निकल के आई हैं वो काफ़ी सकारात्मक हैं। देखिए, अध्यक्ष महोदया का ये कहना है, कीर्ति मैम अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग, अधियाचन लखनऊ से भेजा जाएगा। हमने 11 सितंबर को ही प्रस्ताव बनाकर एससीईआरटी को भेज दिया था। वहां से जब अधियाचन आएगा तभी कुछ होगा, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये कीर्ति मैम अध्यक्ष का जो बयान है वो देखने के लिए मिला है। यानी कि जो अधियाचन है वो लखनऊ से भेजा जाएगा नई शिक्षक भर्ती का, और जो प्रपोजल है वो बनाकर के 11 सितंबर को ही शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों की अदद मांग पर उसको आगे प्रोसीड किया था। तो एक चीज समझिए, कंक्लूजन समझिए कि जो चीजें होनी हैं वो कहीं ना कहीं लखनऊ से होंगी। लखनऊ से ही आपको शिक्षक भर्ती के लिए जो आवाज है वो बुलंद करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, एक चीज तो स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा जो निदेशालय लखनऊ है वहां से अधियाचन शिक्षा सेवाचयन आयोग भेजा जाएगा। पुनः कह रहे हैं, ऊर्जा सही जगह लगाइए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए तो लखनऊ आइए। ये अभ्यर्थियों का कि जो है आह्वान है। जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि ऊर्जा को सही जगह पर लगाया जाए। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग का आप मतलब समझिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग का मतलब है उनके पास जो अधियाचन आएगा भर्तियों के संबंध में, उस अधियाचन के आधार पर वो विज्ञापन निकालेंगी और सिर्फ शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम है एग्जाम को कंडक्ट कराना, भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना, ना कि विज्ञापन निकालना। विज्ञापन निकालने का जो काम है वो बेसिक शिक्षा निदेशालय का है। बेसिक शिक्षा निदेशालय जो कह लें अधियाचन है उसको शासन स्तर पर पहुंचाएं और शासन स्तर पर जब उसमें मुहर लग जाए तो वहां से रिवर्ट होकर बेसिक शिक्षा निदेशालय आए। बेसिक शिक्षा निदेशालय फिर उसको भेजेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास। जैसे कि राजस्व विभाग का क्या होता है मामला, कि राजस्व विभाग में अगर लेखपाल की भर्ती आनी है तो राजस्व विभाग अप्रोच करता है यूपी ट्रिपल एससी को कि भाई हमारे पास इतना पदों का अधियाचन है और इसको आप जो है लीजिए और इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराइए। तो फिर अपना जो है वो कहते हैं कि हमको अधियाचन मिला है राजस्व विभाग से और हम लेखपाल के 7,000 10,000 जो भी पद हैं उस पर विज्ञापन निकाल रहे हैं, अपने परीक्षा कैलेंडर में शामिल कर रहे हैं, पेट निकाल रहे हैं, वो एलिजिबल होगा जो पेट में सम्मिलित हो जाए एक्सेट्रा। तो ठीक इसी प्रकार से चीजें शिक्षा सेवाचयन आयोग को भी करनी है। तो जब अधियाचन आ जाएगा बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ से तो आराम से काम बन जाएगा। तो इसके आधार पर दोस्तों आप लोग जरूर काम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो प्रस्ताव है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बना करके बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेजा है। तो इसके आधार पर भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। और जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है सर्वप्रथम शासन स्तर से जो हरी झंडी मिलने की संभावना है वो यही है कि पहले यूपी टेट कराया जाए। यूपी टेट करा करके और फिर देखा जाए कि कितने मतलब कैंडिडेट हैं वो पास आउट हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, जो
30 जून मुझे जो खबर मिल रही है कि 30 जून 2024 की छात्रांकन के आधार पर जो विद्यालयों का विलय किया जाना है उसकी प्रक्रिया पर शासन स्तर पर विचार चल रहा है कि आसपास के विद्यालयों को जो है विलीन कर दिया जाए जहां पर 40 से कम की छात्र संख्या देखने के लिए मिली है। ठीक है, मतलब डबल डिजिट में जहाँ पे रहें, 40 हैं तो क्या ही मतलब है उस विद्यालय को चलाने का। उस पर क्या करें कि बगल के विद्यालय में उसको मर्ज कर दिया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसके आधार पर शासन स्तर अपना निर्णय करेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई आज की इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।